पूरी दुनिया को अपने फैसलों से चौंका रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने एक ऐसा झटका दे दिया है जिसके बाद अब अमेरिका पूरी तरह से बौखला उठा है। दरअसल भारत और रूस ने मिलकर के अपनी अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक डील को मंजूरी दे दी है और यह डील कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका की F-35 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट डील को तगड़ा झटका देने के बराबर है, क्योंकि अब भारत ने रूस से अब तक की सबसे बड़ी डील Su-57E के 42 फाइटर जेट को मंजूरी दे दी है। जी हां, इस मंजूरी के सामने आने के साथ ही रूस की दिग्गज कंपनी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि अब 2025 से ही भारत में Su-57E फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग रोसबॉर्न एक्सपर्ट शुरू करने जा रही है, जो कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की जो इकाई है उसी के अंदर स्थापित कर दिया जाएगा और 2025 से ही Su-57E के प्रोग्राम को शुरू करने के साथ ही 2026 में भारत को इसकी पहली स्क्वाड्रन भी सौंप दी जाएगी। इस खबर ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को भी हिला करके रख दिया है और विश्व में पहली बार भारत और रूस के बीच इतनी बड़ी सीमा यानी लेवल पर पहली कोई डील होने जा रही है जिसमें भारत और रूस किसी भी तरीके के डॉलर का उपयोग भी नहीं करने जा रहे हैं। यानी कि यह पूरी डील अब रूस की करेंसी रूबल और साथ ही साथ भारत की करेंसी रुपए के बीच यह डील रखी जाने वाली है। इस डील को करके भारत ने न सिर्फ अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसका करारा जवाब भी दिया है कि भारत की करेंसी और ना ही भारत किसी भी डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं है। भारत ने यह साफ करते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो आने वाला समय अमेरिका के और भी खराब होने जा रहा है। दरअसल भारत और रूस के बीच यह होने वाली ऐतिहासिक डील न सिर्फ भारत के लिए बेहद अहम है बल्कि रूस के लिए भी अब तक की सबसे बड़ी और अहम डील होने जा रही है। रूस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत को न सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे बल्कि अब F-35 से भी बेहतर फाइटर जेट भारत को सौंपने वाले हैं और यहां तक कि रूस ने तो यह भी कह दिया है कि अगर भविष्य में भारत को Su-57 के साथ Su-75 चेकमेट की जरूरत होगी तो भारत के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी रूस लगाने जा रहा है। तो क्या है इस पर पूरी खबर, क्या कहा है रूस ने और रूस के Su-57 में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं और भारत को इसकी पहली डिलीवरी कब से मिलने जा रही है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर भारत ने अमेरिका के F-35 को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया है उस पर भी बात करेंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत की उपलब्धि और रूस की मित्रता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें तो भारत के एरो इंडिया शो में इन दोनों दिग्गज कंपनियों ने यानी कि रोसबॉर्न एक्सपोर्ट और अमेरिका की सबसे दिग्गज कंपनी जो F-35 को बनाती है वह दोनों ने दस्तखत दी थी और यहां पर देखने को मिला था कि रूस का Su-57 हवा में ही F-35 को कैसे टक्कर दे रहा था, जिसके बाद से दुनिया भर की नजरें रूस के Su-57E पर टिकी हुई थी। दरअसल जो भारत के एरो इंडिया स्पेस शो में आया था वह Su-57 ही था, लेकिन भारत Su-57E की यानी कि इसका एक स्पेशल वर्जन है इस डील को डन कर चुका है। अब इसमें क्या खास बात होने वाली है और क्या अंतर है Su-57 और Su-57E में, इसके बारे में भी जांच और बात हम करने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय सैन्य अधिकारियों को इंप्रेस करने के लिए सब चीजें रूस ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। रूस ने साफ कर दिया था कि भारत की जो कोर डिमांड है
वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही सबसे उन्नत श्रेणी का फाइटर जेट, जिस पर रूस ने अपनी सहमति पहले ही दर्ज कर दी थी। यानी कि साफ है कि भारत को Su-57E की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% की जाएगी और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक बात होगी बल्कि इसकी यूनिट को भी भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की जो यूनिट है उसी के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही बेसिक चीजों की मौजूदगी है। ऐसे में रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट ने साफ किया था कि इसकी कंपनी 2025 में ही भारत में लगा दी जाएगी और इसके साथ ही प्रोडक्शन भी भारत में शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद 1.5 साल के अंदर अंदर भारत को पहली यूनिट Su-57E की सौंप दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि क्या अंतर है Su-57 और Su-57E में। दरअसल आपको बता दें कि जो Su-57 है वह पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है और यह डबल इंजन और डबल सीटर पर आधारित मल्टी रोल सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है, जिसकी रफ्तार लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और इसके साथ ही साथ इसकी वजन उठाने की क्षमता 5 टन तक जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपनी इतनी रफ्तार में भी 5 टन वजन को उठा सकता है। दरअसल इसके स्टील्थ ना होना भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन रूस ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत को लिए उसे स्टील्थ पूरी तरह से बनाया जाएगा, जो स्पेशल वर्जन होगा उसमें। और इसके करने के लिए रूस में इसमें इंजन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसमें लगने वाले जो इंजन है उसकी जगह पर OIL-6 इंजन को अब रूस इसमें लगाएगा और इसको लगाने के बाद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग और इसे हर ग्राउंड फील्ड में टेस्टिंग करने के बाद ही इसे भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। और यह बात भारत के लिए बेहद खास इसलिए भी हो जाती है कि रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ ट्रांसफर किया जाएगा बल्कि भारतीय के साइंटिस्टों यानी भारतीय वैज्ञानिकों के यूनिट में आकर के वहीं के वैज्ञानिक इसे पूरी तरीके से भारतीय वैज्ञानिकों को बनाना भी सिखाएंगे। साथ ही साथ अगर भारत को इसमें कोई बड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए होता भारत की भौगोलिक और भारत की ज़रूरतों के आधार पर, तो वह भी इसमें बड़ी आसानी से संभव हो सकता है। साथ ही साथ इसमें ब्रह्मोस और तमाम तरीके की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सब कुछ लगाने का भी सिस्टम रूस तैयार करने पर लग चुका है और यही वजह रूस के इस जो फाइटर जेट है उसे भारत आने से अब और भी ज़्यादा साफ कर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अगर अमेरिका के F-35 से इसकी तुलना करें तो रूस का Su-57E इसके आधे दाम पर पड़ने वाला है। यानी जितने में अमेरिका का एक फाइटर जेट हम खरीदेंगे उतने में हम रूस के Su-57E 2 खरीदे जा सकते हैं और E पूरी तरह से स्टील्थ हो जाएगा OIL-6 इंजन के लगने के रिप्लेस होने के बाद से, और इसका आकार भी कुछ ऐसे होगा कि यह अपने आसपास आने वाली रडार की वाइब्रेशन से लेकर के उसकी रेस को भी एब्जॉर्ब कर सकेगा, यानी कि किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाएगा और यही बात इसे पूरी तरह से खास बनाने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ भी घोषित कर दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि वह अपनी नीतियां बना चुके हैं और इन नीतियों के चाहे चीन हो या भारत, उनके लिए सब सामान है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि वर्ल्ड जो ज्योग्राफिक जो एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो इन सभी चीज़ों में अगर देखा जाए तो भारत ने पिछले कुछ समय से अमेरिका से अपने आयात में बढ़ोतरी की है, सैन्य सामान की बढ़ोतरी की है। इसके बावजूद अमेरिका अपनी नीतियां भारत के खिलाफ लिबरल नहीं रख रहा था। तमाम देश पहले से ही यह कयास लगा रहे थे कि भारत अमेरिका के F-35 की डील को रोक सकता है या फिर भारत इस डील में पीछे हट सकता है, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से यह नीति सामने आई इसके बाद से इस पर और भी ज़्यादा बातें स्पष्ट होने लगी। लेकिन वास्तव में रूस ने इन सभी चीज़ों की टेक्नोलॉजी देकर के अपना दिल एक बार फिर से भारत का जीत लिया है। हालांकि अमेरिका के F-35 को ना लेने की एक और बड़ी वजह थी, वो थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसमें अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भारत को मिलता तो ज़रूर, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी भारत को हैंडओवर नहीं की जाती। यानी कि भारत के पास होने के बावजूद उसका हर एक पार्ट भारत को अमेरिका से लेना पड़ता और इसकी फ्लाइंग कॉस्ट भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती और इसी वजह से भारत
इस फाइटर जेट से शायद अपना किनारा कर रहा है। और अब तक भारत को लेकर के कई दौर की अमेरिका के बीच में चर्चा हो चुकी है, लेकिन कई चीज़ों पर अभी भी सहमति नहीं बन रही है। वह है रूस के पास मौजूद इस वक्त जो Su-35 है, उसकी बजाय भारत को मिलने वाले F-35 को लेकर के पाकिस्तान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। दरअसल भारत को बता दें कि पाकिस्तान के पास इसी कंपनी का बनाया हुआ F-16 फाइटर जेट है, लेकिन भारत के पास F-13 आने जा रहा है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका यह मतलब है कि भारत F-35 से F-16 को नहीं काउंटर कर सकता है, न उसे मार गिरा सकता है बिना अमेरिका को इसकी इंफॉर्मेशन दिए। दरअसल अमेरिका ये सोच रहा है कि वह अपने आयुधों को, अपने हथियारों को और अपने फाइटर जेट को दूसरे देशों को बेच भी दे, लेकिन वह देश अमेरिका की मर्जी के बगैर उनका प्रयोग भी ना करें। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत किसी दान के चंदे पर F-35 नहीं ले रहा, बल्कि अमेरिका को जो उसकी कीमत है उससे कहीं ज्यादा पैसे दे करके उससे F-35 लेगा। ऐसे में अगर भारत ले भी लेता है और उसे चला नहीं पाता है, ना उसका उपयोग कर पाता है, अमेरिका से पूछ कर ही कर सकता है। तो ऐसे में भारत को इस F-35 को लेने का कोई सार्थक मतलब तो नहीं निकल रहा है। और यही वजह है कि भारत इस डील को लेकर के कई क्लॉज पर साइन नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि भारत इस डील को लंबे समय से पहले से ही होने के बावजूद ठंडे बस्ते में अभी भी डाल रखा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को इस वक्त 114 फाइटर जेट की जरूरत है। ऐसे में अगर भारत 42 फाइटर जेट रूस से ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारत अपने आने वाले समय में कुछ नए फाइटर जेट्स को भी शामिल कर सकता है। दरअसल अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक चाल भी चली थी, जिसमें आपको अगर नहीं पता तो चलिए बता देते हैं। भारत को मिलने वाला F-414 इंजन जिसे भारत तेजस में उपयोग करता है, वह अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी की तरफ से बनाया जाता है, लेकिन पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय में इस F-414 इंजन को अमेरिका की तरफ से भारत को नहीं दिया गया। इसके पीछे की वजह यही है कि अगर ना इंजन दिया जाएगा तो भारत तेजस नहीं बना पाएगा। ऐसे में भारत के पास अगर फाइटर जेट की कमी होती है तो वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से फाइटर जेट खरीदेगा, और उसी वक्त अमेरिका भारत का बड़ा सहयोगी, सगा संबंधी बन करके भारत को अपना F-35 बेच देगा। तो यह पूरी स्ट्रेटजिक चाल थी जिसमें भारत को फंसाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वह कोशिश अब उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए जा रहे जो लगातार फैसले हैं ना, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को पूरी दुनिया की नज़र में इर्द गिर्द करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वह तक भारत की शरण में आ चुका है। अमेरिका का जो सबसे सगा होने के बावजूद अब अमेरिका का साथ छोड़ रहा है। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर अपना टैरिफ सभी देशों पर लगाते हैं तो अमेरिका पर भी एक बड़ा प्रतिबंध कभी भी लग सकता है, और वो होता है कि दुनिया के तमाम देश, भारत और चीन जैसे वह देश जो अपना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं, वो अगर एक बार एक्सपोर्ट रोक देते हैं तो अमेरिका के पास दूसरा रास्ता भी नहीं है कि वह इन चीज़ों को कहीं और से मंगवा सके। और ये बात शायद अभी अमेरिका को नहीं समझ आ रही, लेकिन जल्द ही समझ आ जाएगी। जैसा कि F-35 की डील को लेकर के अब हो चुका है, वैसे ही कुछ और भी खबरें जल्द सुनने को मिल सकती है। यह खबर वैसे आपको कैसी लगी कि भारत F-35 डील के बजाय Su-57 की डील को साइन कर चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। जय हिंद।